अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोएम जो है वो डैफोडिल्स वो पढ़ेंगे। कल उसका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। बैकग्राउंड में हमने ये भी देखा था कि वो कौन सी जगह पे है, लेक डिस्ट्रिक्ट, और वर्ड्सवर्थ जो है वो कहाँ पैदा हुआ। दो चीज़ें मैंने आपको अटैच कर दी हैं, ये दोनों शीट्स, एक रोमांटिसिज्म की कि रोमांटिसिज्म क्या चीज़ है, और दूसरी मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा आपको भेजा है, जिन दोनों का जिक्र जो है वो ये पोइट्री की बैकग्राउंड में है। तो रोमांटिक पोइट्री जो है वो रोमांटिसिज्म, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये वो चीज़ नहीं है जो जिसको के आम तासुर जो है वो लिया जाता है। इसका मतलब है कि वो वाली पोइट्री जिसको के इंडिविजुअल पोइट्री, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसमें जो है, और उसका लिंक जो है वो किस चीज़ से होता है, इमेजिनेशन से। जो इंसान सोचता है किसी चीज़ के बारे में, आइडियलिज्म, आइडियल की तलाश में, इंस्पिरेशन, किसी से कोई चीज़ इंस्पायर हो तो फिर लिखी जाती है। इंट्यूशन, इंट्यूशन आपको कुछ चीज़ फीलिंग होती है। और इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म यानी कि डिफरेंट होती है, वो सिर्फ आप ही के बारे में या आपकी जो सोच है उसके बारे में जो पोइट्री होगी या उसके बारे में जो लिखा जाएगा, वो रोमांटिक पोइट्री के अंदर जो है वो आती है। तो इस तरह से जो है वो इसको आपने याद रखना है कि ये जो वर्ड्सवर्थ है ये एक रोमांटिक पोइट जो था वो था, यानी नेचर का जो है वो पोइट था। फिर हमने ऑल्सो बात की फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फ्रांस का एक ऐसा पीरियड था जिसमें के किंगडम होती थी ना, किंग्स क्वींस जो होते हैं, जैसे इंग्लैंड में अभी भी है, यूनाइटेड किंगडम में। तो इसको उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया था और गवर्नमेंट ने कंट्रोल जो है वो ले लिया था। ये 10 साल के लिए चलती रही थी, लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, 1789 से 1799 तक। तो इसमें रेवोल्यूशन जो है वो नेपोलियन ने जो है वो ओवरथ्रो किया था मोनार्की को, यानी किंगडम को। और उसमें जो है लीडर जो है वो आ गया था, नेपोलियन केम एज अ लीडर। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। वो फिर किसी वक्त जो है वो हम लर्न कर लेंगे, अगर आप लर्न करना चाहें तो गूगल पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपनी पोइम की तरफ। पोएम को हमने आज सिर्फ पढ़ना है, इसको फील लेना है। फील ऐसे करना है कि ये बड़ी मैंने पहले भी आपको बताया, नेचर के बारे में है। अगर आप अब तस्वीर में देखें तो ये तस्वीर जो है ये लेक डिस्ट्रिक्ट की है। और लेक डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे उसने देखा, वहां पे उसने ये सारा सीन जो है वो कैप्चर किया अपनी राइटिंग में। और जब राइटिंग, जब कोई इंसान कोई चीज़ लिखता है तो वो ऐसे लिखता है कि वो यानी कि पढ़ने वाला जो है जब वो पढ़े तो उसके सामने जो है वो सारा सीन जो है वो आ जाए। तो इट्स कॉल्ड इमेजरी, फुल ऑफ इमेजरी है ये पोइम जो है। तो आज हम सिर्फ इसकी रीडिंग करेंगे। और कल का काम जो है वो काफी बच्चों को नहीं समझ आया, और मुझे हैरत है कि क्यों नहीं समझ आया। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि सिर्फ पोएम को आपने कॉपी करके लिखना था। और जाहिर है कि वो आप लोग जो है वो समरी लिखते हैं और मुश्किल मुश्किल काम करते हैं ना, तो इसलिए आसान काम जो है वो अक्सर नहीं पता चलते। तो ये आसान काम मैंने दिया था कि कॉपी करना है, सिर्फ उसको देख के आपने कॉपी में या पेपर पे या लिखना है, और उसके बाद एक डैफोडिल ड्रॉ कर ले, एक डैफोडिल बना ले। अब डैफोडिल की तस्वीरें मैंने आपको बहुत सारी भेज दी हैं, इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है। अब हम हिलते जुलते डैफोडिल्स भी जो हैं वो देखेंगे। तो ये आपकी पोएम जो है, हमने आज सिर्फ इसको रीडिंग करनी है। और आपने भी रीडिंग जो है वो, जब मैं आपके साथ रीडिंग कर लूंगी तो आपने खुद से जो है वो इसकी रीडिंग करनी है और इसको सिर्फ कॉपी करके लिखना है। और जो नोट्स आपको मैंने आज भेजे हैं उनको प्लीज अच्छी तरह पढ़ लीजिए। वैसे शाबाश, सारे तकरीबन मोस्टली बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ रहे हैं नोट्स, और मुझे साथ साथ होमवर्क भी भेज रहे हैं, सो वेल डन। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसको जो है आज हम देखते हैं।
इससे आगे चलते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margins of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when I on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. ये आपकी पोएम थी, जस्ट अ सिंपल रीडिंग ऑफ द पोएम। इसकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको भिजवा दी है, वो आप देख लीजिएगा। वो सेकंड वीडियो में मैं आपको उर्दू के साथ जो है वो डाल देती हूँ, वो आप चेक कर लीजिए। ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको भेज रही हूँ, ये आपके लिए है ताकि आप इसको बार बार पढ़ लीजिए और इसको अच्छी तरह से समझ लें। आज के लिए